क्या प्रधानमंत्री मोदी से जुड़ी कोई सीक्रेट फाइल मौजूद थी जिसे देखते ही पीएम मोदी का चेहरा फीका पड़ गया था? तो उस फाइल में ऐसा क्या हो सकता है और आखिर वो अफसर कौन था जिसके पास पीएम मोदी के इस हर राज की चाबी थी? दरअसल मधु किश्वर, जिन्होंने कुछ दिन पहले ही पीएम मोदी के चरित्र पर गंभीर आरोप लगाए थे, अब उन्होंने एक और सनसनीखेज दावा कर डाला है, जिसके बाद बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या ये महज आरोप है या इसके पीछे सच में कोई गहरी कहानी छिपी है। आपको बताते हैं, मधु किश्वर जो खुद पीएम मोदी की कड़ी समर्थक रह चुकी हैं, जिन्होंने पीएम मोदी की प्रशंसा करते हुए मोदी नामा जैसी चर्चित किताब तक लिख डाली थी, वो अब पीएम मोदी को किन गंभीर आरोपों में एक के बाद एक उलझाती जा रही हैं। पहले तो मधु किश्वर ने पीएम मोदी के चरित्र पर गंभीर आरोप लगाए थे और उन पर आरोप लगाते हुए महिलाओं से संबंध का जिक्र किया था, लेकिन उन आरोपों पर कोई सबूत वो सामने नहीं ला पाई। लेकिन अब वो पीएम मोदी को लेकर एक नई कहानी लेकर सामने आ गई हैं। इस बार बात हो रही है एक गोपनीय फाइल की और एक ऐसे बड़े अफसर की जिसके पास कथित तौर पर पीएम मोदी से जुड़े कई राज मौजूद थे। ये पूरी कहानी मधु किश्वर ने एक ट्वीट के जरिए बताई है। अब उनकी इस कहानी की कोई आधिकारिक पुष्टि तो नहीं की जा सकती, लेकिन आरोप इतने संगीन हैं कि आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये मामूली बात नहीं है। मामला देश के प्रधानमंत्री से जुड़ा है। अपने ट्वीट में मधु किश्वर कहती हैं कि उन्हें ये जानकारी एक ऐसे इंसान से मिली है जिसके पास पीएम मोदी से जुड़ी अंतर की काफी जानकारी है। उनका ये भी कहना है कि सभी लोग इस कहानी के कुछ हिस्से खुद गूगल करके भी देख सकते हैं। अब कहानी सुनिए। तो मधु किश्वर के मुताबिक जिस दिन नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, उसी दिन एक बड़े अफसर अजीत कुमार सेठ उनसे मिलने पहुंचे थे। ये वही सेठ हैं जो पहले मनमोहन सिंह के समय कैबिनेट सचिव थे। मधु किश्वर कहती हैं कि सेठ अपने साथ एक मोटी फाइल लेकर आए थे और उन्होंने पीएम मोदी से कहा कि डॉक्टर साहब ने कहा है कि आप इस फाइल को ध्यान से देख लीजिए। अब यहीं से कहानी दिलचस्प हो जाती है। मधु किश्वर बताती हैं कि पीएम मोदी ने जैसे ही इस सीक्रेट फाइल के पन्ने पलटने शुरू किए, उनका चेहरा फीका पड़ गया, क्योंकि उस फाइल में उनके खिलाफ कई आपत्तिजनक जानकारियां थी। मधु किश्वर आगे बताती हैं कि घबराए हुए पीएम मोदी ने फिर सेठ से पूछा था कि ये फाइल आपके पास कैसे पहुंची। उस पर सेठ ने शांत लहजे में जवाब दिया कि कैबिनेट सचिव होने के नाते प्रधानमंत्री कार्यालय की सभी अहम फाइलें मेरे पास आती हैं। मधु किश्वर के मुताबिक पीएम मोदी ने फिर बिना कुछ बोले फाइल लौटा दी थी और सब कुछ समझ गए थे। अब यहाँ से बड़ा ट्विस्ट आता है। मधु किश्वर का दावा है कि इसके बाद अजीत कुमार सेठ को ना सिर्फ उनके पद पर बनाए रखा गया, यानी जो पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के कैबिनेट सचिव के पद पर थे, वो प्रधानमंत्री मोदी के भी कैबिनेट सचिव के पद पर नियुक्त कर दिए गए। और यही नहीं, उनका कार्यकाल भी और बढ़ा दिया गया था। यानी जो अफसर पिछली सरकार में इतना ताकतवर था, वही नई सरकार में भी उसी ताकत के साथ बना रहा। और इस पर मधु किश्वर ने एक और चौंकाने वाला दावा कर डाला। उनके मुताबिक इसका मतलब ये हुआ कि इस नियुक्ति के जरिए मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी की प्रधानमंत्री कार्यालय से जुड़ी गतिविधियों और फैसलों तक पहुंच बनी रही। यानी जो भी पीएम मोदी के कार्यालय में फैसले होते, वो सोनिया गांधी के कानों तक पहुंच जाते। वहीं मधु किश्वर आगे कहती हैं कि शायद यही वजह है कि पीएम मोदी ने बड़े बड़े आरोप लगने के बावजूद सोनिया गांधी, रॉबर्ट वाड्रा, चिदम्बरम जैसे नेताओं के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया। मधु किश्वर का इशारा साफ है कि शायद ये लोग पीएम मोदी से जुड़े राज जानते थे, इसीलिए पीएम मोदी उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले पाए। अब ये तो सोचने वाली बात है ही, क्या कभी ऐसा होता है कि कोई प्रधानमंत्री अपने विरोधी के सबसे भरोसेमंद अफसर को अपने ही ऑफिस का सबसे बड़ा अधिकारी बना दे? आखिर पीएम मोदी ने ऐसा क्यों किया था? क्या सच में उनसे जुड़ी कोई सीक्रेट फाइल मौजूद थी जिसके आगे पीएम मोदी को उस अधिकारी के आगे मजबूर होना पड़ गया और अपने ऑफिस में उसको मजबूरन पद पर बनाए रखा?
मधुकेश्वर बताती हैं कि अजीत कुमार सेठ 2015 तक इस पद पर रहे और रिटायर होने के बाद भी उन्हें एक और बड़ी पोस्ट दे दी गई थी। पीईएसबी का चेयरमैन बना दिया गया था। मधुकेश्वर का तो ये भी कहना है कि सिर्फ यही लोग नहीं बल्कि भारत और विदेशों में कई लोग ऐसे हैं जिनके पास पीएम मोदी के काले कारनामों की जानकारी है। अब आते हैं उस लाइन पर जो हमेशा चर्चा में रहती है, पीएम मोदी की 56 इंच की छाती। इस पर भी मधुकेश्वर ने मजाक बनाते हुए बड़ी बात कह डाली है। वो कहती है कि 2014 के चुनाव के दौरान जब मोदी ने 56 इंच की छाती कहा था तो उन्होंने खुद पीएम मोदी को सलाह दी थी कि ये सब मत कहिए, लेकिन मधु के मुताबिक पीएम मोदी ने जवाब दिया था कि आम लोगों को ऐसी ही भाषा पसंद आती है। मधुकेश्वर इस पर तंज कसते हुए कहती हैं कि शायद इसी वजह से पीएम मोदी को असुरक्षित नेता कहा जाता है। उनके बड़े बड़े दावे और तेज बयानबाजी इसी का नतीजा है। मधु ये भी कहती हैं कि दुनिया में बहुत से नेता हैं, लेकिन खुद को संत जैसा दिखाने की कोशिश जिस तरह से यहाँ की गई है वो कम ही देखने को मिलती है। इसके बाद मधुकेश्वर सीधे पीएम मोदी के समर्थकों से सवाल करते हुए कहने लगी कि वो अपने नेता से पूछें कि आखिर क्यों मनमोहन सिंह के कैबिनेट सचिव को ही अपने प्रधानमंत्री ऑफिस का सबसे बड़ा अफसर बनाया गया था। यानी पीएम मोदी के सामने ऐसी क्या मजबूरी आ पड़ी थी। इसके बाद मधुकेश्वर ने बड़ी धमकी भी दे डाली है। वो बोल पड़ी कि अगर उन्हें और उकसाया गया तो वो आगे और भी बातें सामने ला सकती हैं। अब अगर मधुकेश्वर के इससे पहले वाले आरोप की बात करें तो वो सीधे प्रधानमंत्री मोदी के चरित्र से जुड़े थे। दरअसल पहले बीजेपी के ही सीनियर नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने पीएम मोदी पर महिलाओं को लेकर संगीन आरोप लगाए थे। उन्होंने ये तक कह डाला था कि पीएम मोदी ने महिलाओं से संबंध बनाए और बदले में उन्हें बड़े पद दिए। यहाँ तक कि एक महिला को मंत्री तक बना दिया गया। सुब्रमण्यम स्वामी ने तो ये तक कह डाला था कि वो उनमें से कुछ महिलाओं के नाम भी बता सकते हैं। स्वामी के इन आरोपों के बाद उसी दिन मधुकेश्वर ने बड़ा तूफान खड़ा कर दिया। वो भी सामने आकर पीएम मोदी के चरित्र पर संगीन आरोप लगाती हुई नजर आई। उन्होंने सोशल मीडिया पर सुब्रमण्यम स्वामी के इस वीडियो को शेयर करते हुए ये लिख डाला कि यही वजह थी कि उन्होंने पीएम मोदी से दूरी बना ली थी। यहाँ तक कि अपनी लिखी किताब भी वो उन्हें खुद सीधे देने नहीं पहुंची थी। मधुकेश्वर ने आरोप लगाया था कि कुछ महिलाओं के नाम सत्ता के अंदर उन्हें सुनने को मिलते थे, जिन्हें कथित तौर पर पीएम मोदी से नजदीकी के कारण पद मिले थे। उनका तो ये भी दावा है कि खुद बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने ही उन्हें पीएम मोदी से जुड़े किस्से बताए थे। वहीं मधुकेश्वर के अब इन आरोपों को कुछ ही दिन हुए थे कि अब मधुकेश्वर ने एक और गंभीर आरोप लगाकर नया तूफान खड़ा कर दिया है। अब मधुकेश्वर के पहले वाले आरोप के तो कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले और ना ही अब ताजा आरोप के भी सबूत मिले हैं, लेकिन सवाल उठ रहे हैं बीजेपी की तरफ से शांति को लेकर, क्योंकि अगर कोई भी पीएम मोदी पर ऐसे संगीन आरोप लगाता तो बीजेपी बड़ा बवाल खड़ा कर चुकी होती। खासकर विपक्ष में से अगर किसी ने ऐसे आरोप लगाए होते तो पुलिस उसे गिरफ्तार कर चुकी होती, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी पर उनकी ही समर्थक रही महिला एक के बाद एक बहुत ही संगीन आरोप लगा रही है और उस पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। ऐसे में सोशल मीडिया पर चर्चा छिड़ी हुई है कि क्या ये सिर्फ आरोप है या इनके पीछे कोई कहानी छिपी है।